इस वीडियो में हम लोग गैलियन वेरिएंट और इनवेरिएंट की बात करेंगे। इसका मतलब कौन से पैरामीटर्स है, कौन से फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद भी वैल्यू बदलती नहीं है तो इनवेरिएंट हो जाएगा, बदल जाएंगी तो वेरिएंट हो जाएगा। ठीक है। और मैंने आपको क्लास में बताया है कि कैसे वेरिएंट इनवेरिएंट निकलता है। एक दो एग्जांपल्स कराए थे, बाकी आपको समझना होगा कि कॉन्सेप्चुअली ही, बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स आपको यूज़ नहीं करना है। ठीक है। तो जैसे आप देखिए कि अंडर गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन विच क्वांटिटी रिमेंस इनवेरिएंट। ठीक है। तो सबसे पहले जब आप गैलियन वेरिएंट की कॉन्सेप्ट देखेंगे, मैं थोड़ा सा इसकी बात कर रहा हूँ। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी होता है। ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि जो पोजीशन है, जो एक्स डैश पोजीशन की बात हो रही है, आप देखिए पोजीशन तो जिस निश्चित रूप से बदल रहा है। ठीक है। जब जब आपका पोजीशन ये बदल रहा है, इसका मतलब है कि आपका जो ये क्या कहते हैं, जो पोजीशन, तो पोजीशन जो है एक तरह से ये पूरा बदल रहा है। इसका मतलब है कि ये आपका वेरिएंट होगा, पोजीशन वेरिएंट होगा। जब आप इसको वेलोसिटी का टर्म में कन्वर्ट करेंगे, सो डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के साथ, तो ये डी एक्स माइनस डी टी जो अभी मैंने आपको साथ शेयर किया था। अब देखिए ये भी चाहिए, वी डैश है, एस डैश के टर्म में लीजिए, ये वी एस है माइनस वी। ठीक है। तो ये भी बदल रहा है। लेकिन जब आप एक्सेलेरेशन के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक टर्म और, तो यहाँ जो होता है एस डैश आ जाएगा, ये ए एस हो जाएगा, और ये वी जो है अब चूँकि कांस्टेंट वैल्यू हो गया तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो ये नहीं बदला। तो एक्सेलेरेशन जो होता है वो इनवेरिएंट होता है, वेलोसिटी जो होता है वो वेरिएंट होता है। ठीक है। मोमेंटम है तो मोमेंटम में चूँकि मास इंटू वेलोसिटी आती है, तो वेलोसिटी वेरिएंट है तो मोमेंटम भी वेरिएंट होगा। ठीक है। तो ये सभी के सभी जो है इन टाइम इंटरवल, देखिए टाइम आपका एब्सोल्यूट होता है, टाइम बदलता नहीं है। तो जब आप टाइम इंटरवल रखेंगे तो वो भी एक तरह से इनवेरिएंट होगा। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट जब आप देखते हो तो डिस्प्लेसमेंट भी नहीं बदलता, वो भी आपका लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, ये सब जो होते हैं ये भी नहीं बदलते हैं, और इसलिए ये भी आपका एक तरह से इनवेरिएंट होते हैं। गैलीलियन इनवेरिएंट क्वांटिटी इज वन दैट, ठीक है, दैट इनवेरिएंट का मतलब बदले नहीं, तो रिमेन्स सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। विच आर द फॉलोइंग इज अ गैलियन वेरिएंट। ठीक है। बदलता कौन सा, किसका चेंज होता है, तो मैंने सबको बताया कि पोजीशन चेंज होगा, पोजीशन चेंज होगा, लेंथ नहीं चेंज होगा, याद रखिएगा, पोजीशन चेंज होगा। ठीक है। बाकी एक्सेलेरेशन नहीं बदलता है, टाइम नहीं बदलता है, और मास भी नहीं बदलता, तीनों के तीनों जो होते हैं सेम रहते हैं गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करते हैं। विच फिजिकल लॉ इज गैलियन इनवेरिएंट, तो न्यूटन्स का सेकंड लॉ जो है ये एक्सेलेरेशन की बात करता है, और एक्सेलेरेशन जो होता है वो गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंट होता है। इसका मतलब न्यूटन सेकंड लॉ जो होगा वो इनवेरिएंट होगा। वेलोसिटी इज गैलियन वेरिएंट बिकॉज, आप जानते हैं, देखिए ये आपका एक्स्ट्रा टर्म ये आ जाता है। ठीक है ना। सो इट चेंजेस बाय एडिशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फ्रेम। टाइम इज गैलिलियन इनवेरिएंट बिकॉज ये एब्सोल्यूट होता है, एंड सेम फॉर आर ऑब्जर्वर्स। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट गैलीलियन इनवेरिएंट, तो जो भी एक्सेलरेशन से रिलेटेड नहीं होगा वो आपका गैलीलियन इनवेरिएंट नहीं होगा। ठीक है ना। फोर्स, फोर्स आपका गैलीलियन वेरिएंट इनवेरिएंट होगा क्योंकि वो एक्सेलरेशन पे आपका डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन, ठीक है, ये भी गैलीलियन इनवेरिएंट होगा। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब वही जब हम एक्स डैश की बात कर रहे थे, तो ये आपका इनवेरिएंट होगा, सॉरी ये आपका वेरिएंट होगा, बिकॉज एक्स डैश इक्वल नथिंग बट एक्स माइनस वी टी, ये आपका वेरिएंट होगा। हाँ, जब आप लेंथ निकाल रहे हैं, ठीक है ना, जब आप इसका लेंथ निकाल रहे हैं तो ये आपका इनवेरिएंट हो जाता है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है इस क्वेश्चन में, क्योंकि जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तब भी आप x2 डैश माइनस x1 निकालते हैं, और अगर इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी इनवेरिएंट होना चाहिए, कि जब आप सॉल्व करेंगे x2 डैश माइनस x1 डैश, तो वो भी आपका वही आएगा, x2 माइनस x1 ही आएगा। पोजीशन जरूर वेरिएंट होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट
अगर क्या होता है कि दो पोजीशन के बीच की डिस्टेंस होती है, ठीक है, ये एक तरह से इनवेरिएंट, कॉन्सेप्चुअली इनवेरिएंट ही होना चाहिए। लॉज ऑफ मोशन तो जाहिर सी बात इनवेरिएंट होंगे ही होंगे। तो थोड़ा सा मतलब एक जो दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह से हम माने कि इनवेरिएंट होगा, ठीक है। पोजीशन होता तो ये वेरिएंट हो जाता। अगर हम लोग देखें कि क्या आंसर दिया है, आंसर जो है 7 का सी। हाँ, वो मुझे लगता है कि डिज़ाइन में प्रॉब्लम है। डिस्प्लेसमेंट लेकिन इनवेरिएंट होना चाहिए। अगर केवल डिस्प्लेसमेंट की बात की गई है तो पोजीशन के टर्म में वो निश्चित रूप से वो इनवेरिएंट नहीं होगा, बल्कि वो वेरिएंट होगा। मोमेंटम अंडर गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन, जाहिर सी बात है वेरिएंट होगा, ठीक है ना, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ये भी चेंज होगा। विच कॉम्बिनेशन इज गैलियन इनवेरिएंट, तो देख लीजिए, पोजीशन इज अ वेरिएंट, ठीक है, वेलोसिटी इज वेरिएंट, वेलोसिटी इज वेरिएंट, डिस्प्लेसमेंट इज, अगेन मैं कह रहा हूँ, इनवेरिएंट, ठीक है। दैट इज कॉन्सेप्चुअली डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, डिस्टेंस तो श्योरली इनवेरिएंट होगा। सवाल है कि डिस्प्लेसमेंट अगर हम पॉइंट की बात करें ओरिजिन से, सो मैथमेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट जो है वो इट्स अ करेक्ट। डिस्प्लेसमेंट जो है, देखिए 7वां जो क्वेश्चन था ना, ये डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो वेरिएंट ही होगा, ये वेरिएंट ही होगा, इट्स नॉट इनवेरिएंट। डिस्टेंस इनवेरिएंट होगा जो हम x2 माइनस x1 निकालेंगे, जिसको लेंथ कहते हैं। मैं इसका जो है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वाला प्रूफ करके आपको शेयर कर दूंगा। ये जो वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट है ये भी एक तरह से वेरिएंट है, ठीक है। फोर्स एंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन चूँकि इनवेरिएंट है इसलिए और फोर्स भी इनवेरिएंट होगा, सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। एंड डिस्प्लेसमेंट ये वेरिएंट होना चाहिए, मुझे मैथमेटिक्स देखनी पड़ेगी इसकी, ठीक है। डिस्टेंस तो वेरिएंट होता है, ये क्लियर है, इनवेरिएंट होता है, ये क्लियर है। डिस्टेंस, लेंथ, ये तो इनवेरिएंट होता है, क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो, क्योंकि आंसर की जगह दे रहा था ना कि वेरिएंट है, तो संभवतः चेक करना पड़ेगा। जो गैलिलियन इनवेरिएंस होता है वो सिंपली, जब हम इनवेरिएंस की बात करते हैं इसका मतलब है कि यह क्लासिकल मैकेनिक्स को फॉलो करेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी इन क्लासिकल मैकेनिक्स। ओके, गुड, थैंक यू।